तो देखिए, अगर 2024 का चुनाव देखेंगे तो एनडीए को 36% सपोर्ट मिला है दलित समाज का, और इंडिया ब्लॉक को 32%। एनडीए का 5% कम हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, और इंडिया ब्लॉक का 7% बढ़ा है। ये ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ एससी रिजर्व सीट्स की बात नहीं कर रहा हूं। एससी रिजर्व सीट पे भाजपा को या एनडीए को पिछली बार 54 सीट्स थी, इस बार 39 हो गई, यानी 15 सीटों का नुकसान हुआ। वो लार्जली इंडिया ब्लॉक के खाते में गया। तो एनडीए को लगभग 60 सीटों का नुकसान हुआ है, उसमें से 15 सीटें आपकी एससी रिजर्व सीटों से ही जाती। अब दलित समाज का जो वोट है उसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो तीन आप उसको भागों में बांट सकते हैं। एक आप कह सकते हैं प्री बीएसपी एरा, जब कांग्रेस के पास लार्जली वोट जाता था, 40-45% भाजपा या भारतीय जनसंघ के पास 10% के करीब, और 45-50% अदर्स के पास, यानी रीजनल पार्टीज के पास हुआ कर। जब से बसपा आई तो बसपा नेशनल स्टेज पे भी बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़ा किया करती थी एक समय। तो 1999 से लेकर 2009 तक 3 चुनाव हुए, जिसमें बसपा को दलित सपोर्ट ऑल इंडिया 20% है एवरेज। कांग्रेस पार्टी के पास 30% और भाजपा के पास लगभग 15% इस दौरान। अब पोस्ट बीएसपी एरा, यानी जब भाजपा मजबूत हुई और बीएसपी का पतन होना शुरू हुआ 2014 से 24 की, तो बीएसपी का सेपरेट डेटा अवेलेबल नहीं है सीएसडीएस के पास, क्योंकि वो हम शेयर ही बहुत कम हो गया है। नेशनल पार्टीज का शेयर बढ़ गया है, यानी कांग्रेस पार्टी लगभग 20%, भाजपा 30% एवरेज 2014 और 24 में, और अदर रीजनल पार्टीज 50%। अब अगर, क्योंकि आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में दलित समाज का सपोर्ट 68% इंडिया ब्लॉक को था इस बार, 40% ज्यादा था पिछली बार के कंपैरिजन में। और अगर 20% आबादी है, 40% ज्यादा है, मतलब 8% वोट शेयर तो सिर्फ दलित समाज से ही कांग्रेस पार्टी का या इंडिया ब्लॉक का बढ़ गया था। बीजेपी को पिछली बार हरियाणा में 58% दलित समाज का सपोर्ट था, जो इस बार गिर के 24% रह गया हरियाणा की अगर बात करें। ये कुछ बदलता हुआ दिख रहा है अमिताभ जी, क्योंकि 2024 में चाहे सीट के हिसाब से आप वोट शेयर बता रहे हैं, बड़ा प्रिसाइजली बेंट हुआ बीजेपी को, बीएसपी को तो बिल्कुल ही रसातल में ले गया 2024 का चुनाव। तो ऐसे में ये बदलता हुआ दिख रहा है गणित हरियाणा में, महाराष्ट्र में अभी हालिया चुनावों में बदली हैं कुछ परिस्थितियां क्या, कि भाई राहुल गांधी ने कुछ बयान दे दिया, शैलजा का चेहरा सामने कर दिया। देखिए, एक बात तो ये है कि 2024 के चुनाव में जो आरक्षण खत्म करने की या 400 सीटें आ जाएंगी, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो कुछ बयान थे बीजेपी के एमपीज के, उसका एक नैरेटिव बहुत ज्यादा चला, लोकल लेवल पे भी चला, एससी एसटी रिजर्व सीट्स में काफी चला वो। अब वो एब्सेंट है इस बार, क्योंकि बीजेपी की 400 सीटें हैं नहीं, आरक्षण खत्म हो नहीं सकता, चेंजेस हो नहीं सकते, तो वो एक नैरेटिव मिसिंग है जरूर। और क्योंकि हरियाणा के अभी एग्जांपल ले तो बहुत सारी दलित बेस्ड पार्टीज जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, तो लोकल क्योंकि चुनाव हो जाता है तो वोट बिखराव का एक डर रहता ही है। और ये बीजेपी में ये कुमारी शैलजा का जो ऑफर है, भाई 10 साल आपने सरकार चलाई, सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़िए, कुमारी शैलजा का पल्ला पकड़कर चुनाव में उतरना, ये डर भी है क्या अमिताभ जी की लेटरल एंट्री पर भी वापसी हो गया यूपीएससी का सर्कुलर, एससी एसटी क्रीमी लेयर को भी वापस नहीं होगा क्रीमी लेयर, जबकि आर वेंकट रमणी सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे होना चाहिए फरवरी 2024 में, वो पलट गया। ये डर वाकई है क्या बीजेपी के भीतर? नहीं, देखिए, डर तो है, क्योंकि अगर लोकसभा का ट्रेंड रिपीट हो जाए और 68% लोग दलित समाज के इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को वोट कर दें, तो बीजेपी के लिए वहां पे काफी मुश्किल हो जाएगी। तो उस 68% को ब्रेक करना है ना, 68 और 24 था, उसको ब्रेक करना है। कुछ वोट अपने पाले में लाने हैं, और कुछ वोट बीजेपी की कोशिश है कि बसपा, आजाद समाज पार्टी उस तरफ चला जाए। देखिए, दलित समाज में भी अब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। आज की डेट में भारत में एक भी दलित समाज का चीफ मिनिस्टर नहीं है, 17% की आबादी है, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा आगे जो सत्ता में जो टॉप पोजीशन है, यानी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, जो युवा है दलित समाज का,
अब उसके एस्पिरेशंस की बात है, अब पावर की बात है, सिर्फ ये बड़ी बात की आपने नहीं। कही, कोई मुख्यमंत्री दलित नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टर अंशुल अविजित, ये एक तुरुप का इक्का हो सकता है क्या? कांग्रेस विचार कर रही है इस बारे में? राहुल गांधी के नैरेटिव को पकड़ लिया बीजेपी ने, कुमारी शैलजा का एक और नैरेटिव अभी चलेगा, उनका फेस प्रोजेक्ट कर देना, ये एक तुरुप का इक्का है आपके पास क्या डॉक्टर अंशुल? जल्दी देखिए से बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी, देखिए जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की थी, जिसका एक तरह से जिसमें कहा गया था कि जो बड़े बड़े पद हैं वो उस पे यहाँ पर जो दलित शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी नुमाइंदगी प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। और ये बार बार यही कह रहे हैं, विदेश में जाके यही कह रहे हैं। तो यही तो समस्या है कि आरक्षण के बावजूद भी यहाँ पर जो बड़े पद हैं, इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने पदोन्नति की बात की थी, जो लेके आए थे हम यहाँ पर कि पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। भाई हम आरक्षण को और सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां तो पर ये अब चल रहा है। 4 जून को नतीजे आए थे लोकसभा के, जिन्होंने पूरा गणित बदल दिया था, और अब हरियाणा के नतीजे आ रहे हैं 8 अक्टूबर को, और उसके बाद महाराष्ट्र। कम से कम ये 2 राज्य तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव में दलितों का रुझान भटका छिटका कहीं और गया, वो इंटैक्ट है, या फिर कुछ और नैरेटिव भी काम करते हुए दिखेंगे। 8 अक्टूबर की तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऐसे में कुमारी शैलजा के चेहरे पर सियासत अभी कल आज लावा फूटा है, कल परसों में और आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।